नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस समय की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, दिन भर की बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं इसी एक वीडियो में। हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में चुनी हुई बड़ी खबरों को शामिल किया गया है और ये खबरें आप सभी के लिए जानना भी महत्वपूर्ण है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन के समर्थन में हैं, मानते हैं कि 24 के चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगा, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही लिखिए जय हिंद जय भारत। पहली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, स्मृति ईरानी की सांसदी पर अब खतरा मंडराने लगा है। जी हां, उनकी डिग्री को लेकर विवाद गर्मा गया है। एक तरफ पीएम मोदी की डिग्री का मामला आम आदमी पार्टी उठा रही है, तो अब यहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री से जुड़े मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आरोप लगाया गया कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने निर्वाचन आयोग के सामने अपनी जो शैक्षणिक योग्यता पेश की है वह गलत पेश की है। दोस्तों, इसी पूरे मामले को लेकर यहां पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद हैं, इस समय केंद्रीय मंत्री बनी हैं। और वहीं दोस्तों, स्मृति ईरानी की डिग्री पर विवाद 2014 में शुरू हुआ, जब केंद्र में मोदी की सत्ता आई और यहां पर तब स्मृति ईरानी मानव संसाधन विकास मंत्री थीं और आरोप लगे कि यह 12वीं पास हैं और इन्हें शिक्षा विभाग संभालने की जिम्मेदारी आखिर कैसे दे दी गई। दोस्तों, एमएचआरडी मंत्री बनने के बाद इनकी डिग्री को लेकर विवाद शुरू हुआ। लोगों ने इन्हें 12वीं पास कहना शुरू कर दिया। 2014 के चुनाव के हलफनामे में इन्होंने 1994 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम की पढ़ाई की। इन्होंने ऐसी जानकारी दी। उसी समय पर ईरानी पर हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोप लगे और कहा गया कि इनकी डिग्री फर्जी है, जिसके बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया है। दोस्तों, वहीं 2004 में चुनाव आयोग के सामने स्मृति ईरानी ने जो हलफनामा दिया था उसमें लिखा था कि इनके पास बीए की डिग्री है। 14 तक इन्होंने बीकॉम कर लिया। दोस्तों, देख सकते हैं ये अपडेट निकल के आई। इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली का होने जा रहा है शंखनाद। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता होने वाले हैं शामिल। इस समय की बिग ब्रेकिंग अपडेट। जी हां दोस्तों, इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल इस महा रैली में शामिल होने वाले हैं। पटना में ये रैली 2 नवंबर को आयोजित की जाएगी और यहां पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई इसका आयोजन कर रही है। बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली का नाम रखा गया है। सीएम नीतीश कुमार, लालू यादव भी इस रैली में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की जन विरोधी बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली की तैयारी पूरे बिहार राज्य में जोर शोर से चल रही है। बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली के लिए भारी संख्या में आम कार्यकर्ता भी जुटेंगे। दोस्तों, देख सकते हैं सीपीआई ने तमाम नेताओं को आमंत्रित किया है। बिहार के सीएम भी इस रैली में मौजूद रहेंगे। ये दोस्तों अपडेट निकल के आई है। जरूर बताइए अपनी राय भी खबर को लेकर कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट करने वाला है बड़ा फैसला, ईडी को लग सकता है झटका। जी हां, ईडी के गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने के अधिकार की समीक्षा करने वाला है सुप्रीम कोर्ट। बिग ब्रेकिंग अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ईडी को मनमानी पीएमएलए के तहत आरोपियों को गिरफ्तार करने और उनकी संपत्तियों को जब्त करने के अधिकार की अब समीक्षा करेगा। दोस्तों, पिछले साल शीर्ष अदालत के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने फैसले में ईडी को मिले इस अधिकार को बरकरार रखा था, लेकिन यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फिर से सुनवाई करने वाला है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस पर फैसले का विरोध किया है कि सुनवाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों 3 न्यायाधीशों की पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी शामिल हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार मांग कर रही कि जब 2022 में इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है तो समीक्षा करने की क्या ज़रूरत है। लगातार विपक्षी दलों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ईडी किसी की भी संपत्ति जब्त कर लेती है, गिरफ्तारी करती है। आम आदमी पार्टी पर लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं, टीएमसी भी निशाने पर है और अब यहाँ पर ईडी के अधिकारों की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट। अपडेट निकल के आए। चलिए एक और खबर की तरफ चलते हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तो जोरों से शुरू कर दी हैं, लेकिन अभी तक एक भी उम्मीदवार की नाम की घोषणा नहीं की है, ना ही पहली सूची आई है। इसी बीच अपडेट निकल के आ रही कि राजस्थान में 25 विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बागियों पर भी बड़ा फैसला ले सकती है।
राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यहां पर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है। उम्मीद की जा रही है कि पार्टी की ओर से जल्द ही पहली लिस्ट जारी की जाएगी। वहीं दोस्तों, अभी जो जानकारी सामने निकल के आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस राज्य में करीब 20 से 25 विधायकों के टिकट काट सकती है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह फैसला पार्टी की ओर से कराए गए आंतरिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। कांग्रेस का मानना है कि 20 से 25 नए चेहरों को टिकट देने से पार्टी की स्थिति मजबूत होगी और वह आगामी चुनाव में बहुमत से जीतेगी। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जिन विधायकों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है 5 सालों में, उन पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में राजस्थान कांग्रेस पार्टी है। और साथ ही जो बीजेपी के बागी हैं, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए हैं, उनको लेके भी यहाँ पर मंथन किया जाएगा। दोस्तों, अपडेट निकल के आई। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। गौतम अडानी पर संकट छटने का नाम नहीं दे रहा है। हिंडनबर्ग मामले में सेबी ने बढ़ाया जांच का दायरा। राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद से माहौल गर्मा गया है। बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। पीएम मोदी और गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी ने कई अहम खुलासे किए। राहुल गांधी ने सबूत भी पेश किए हैं पीसी में दोस्तों। और अब यहाँ पर एक बार फिर सेबी ने शिकंजा कसना शुरू किया है अडानी समूह पे। अभी तक यही वो सेबी है जो अभी तक अडानी को छूट दे रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद सेबी एक्शन मोड में है। एक बार फिर गौतम अडानी और उनकी कंपनी अडानी ग्रुप चर्चा में है। सेबी की एक जांच पहले से ही चल रही है, जिसका अब दायरा बढ़ा दिया गया है। सेबी जिन जिन देशों में अडानी ग्रुप का कारोबार फैला है, उन देशों के मार्केट रेगुलेटर से भी जानकारी जुटा रही है। इतना ही नहीं, सेबी ने अडानी समूह से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने के लिए अब खोजी पत्रकारों के एक संगठन से भी संपर्क साधा है। अडानी ग्रुप की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसने बीजेपी की भी टेंशन बढ़ा दी है। दोस्तों, बड़ा ऐलान हो चुका है। बीजेपी नेताओं का किया जाएगा बहिष्कार। राजपूत समाज का बड़ा ऐलान। जी हां, लोकसभा चुनाव में भाजपा नेताओं को गांवों में नहीं घुसने देंगे सम्राट मिहिर भोज। प्रतिमा के अनावरण विवाद को लेकर राजपूत समाज आक्रोश में है और यहां पर राजपूत समाज ने महाकुंभ का आयोजन किया, जिसमें वर्ष 2024 के चुनाव में भाजपा नेताओं के विरोध करने का ऐलान किया गया है। समाज के नेताओं ने कहा कि राजपूत समाज बहुल्य गांवों में किसी भी भाजपा नेता को 2024 के आम चुनाव के लिए प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में हरियाणा सहित उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली व अन्य राज्यों से भी समाज के नेता पहुंचे, जहां पर यह बड़ा ऐलान किया गया है, जिसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी हैं। राजपूत समाज का ये ऐलान दोस्तों सामने निकल के आई। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक, एक शेयर जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों तक भी इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय